पाकिस्तान के अलावा अगर दुनिया के नक्शे को हम सामने रखते हैं तो दुनिया बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही है। कौमें अपनी बका की जंग लड़ रही हैं और खित्ते के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। इसमें पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के हालात को हम सामने रखते हैं तो ऐसा जमूद हमें नजर आता है जिसमें ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात ही उनका हल है, मगर अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हुकूमत हो या पाकिस्तान में मौजूद अपोजिशन हो, ये दोनों फरीक़ैन ये फैसला ही नहीं कर पाए कि हमने इस जमूद को तोड़ने के लिए मुज़ाकरात की टेबल पर आना है या नहीं आना है। सियासी लड़ाइयाँ हों तो इकॉनमी को भी और उसकी बढ़ोतरी को भी नुकसान पहुँचाती हैं, मगर अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स या हुकूमत के आशारियों को हम सामने रखें तो हुकूमत का दावा है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि इन दावों के बरक्स क्या एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी बेहतर हो रही है? आमिर साहब, बात यह है कि मुज़ाकरात के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कोशिशें हैं, सियासी ये जो एक गर्दाब है इसका हल भी सियासी तरीके का ही निकलेगा। लेकिन मैं सुन रही थी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ये फरमा रहे हैं मुज़ाकरात में पहले ये देखना होगा कि सामने वाला जो फरीक है उसमें 9 मई की और 26 नवंबर की कोई शर्मिंदगी नजर आ रही, पहले पीटीआई वाले थोड़े से शर्मिंदा हो फिर हम सोचेंगे। जी, ये मुझे मुज़ाकरात जो हैं ये नॉन स्टार्टर हैं और मुझे अभी तक उनकी मजबूरी समझ नहीं आ रही पीटीआई की, या थक गए हैं, हार गए हैं, अरमान वो रहे नहीं हैं, मगर वो क्लियरली कह रहे हैं वो गुड कॉप बैड कॉप नून लीग वाले खेल रहे हैं बड़े से। कुछ लोग मिल लेते हैं, चाय पिला देते हैं, फिर 3-4 तकरीरें जो हैं, कल भी मैं जिक्र कर रहा था कि राना सनाउल्लाह ने भी साहब कहा, उन्होंने कहा जी ठीक है मुलाकात होगी, मगर जो उनकी बुनियादी 3 डिमांड्स हैं कि इमरान खान की रिहाई हुआ, 26वीं तरमीम हुई, लोगों की रिहाइयाँ, ये तो अदालती मामला है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, और कोई 8 फरवरी की भी बात नहीं है, तो बुनियादी चीज़ों पे वो नहीं मान रहे और इन्होंने भी अनकंडीशनल कह दिया है, तो फिर आगे क्या चलेंगे? तो मोर ओवर आज जो कर दिया है, जो तकरीरों से नून लीग के तासुर मिलता है कि तलाल चौधरी साहब भी वो भी उनके आड़े हाथों ले रहे थे, इरफान सिद्दीकी साहब भी तंजन कर रहे थे कि अब डाकुओं से हाथ मनान पे मानेंगे तो देखते हैं। तो मुझे ये कहीं से ये उनको पता नहीं क्या यकीन दहानी कराई गई है या क्या इसकी सियासी मंतक है पीटीआई की, ये समझ नहीं आती। पहले इन्हीं वजूहात की वजह से उन्होंने 2-2.5 साल से वो बाहर हैं, तो अभी भी जो है ये, और ख़ास तौर पे ये इसलिए उनके वर्कर के लिए शायद डीमोरलाइजिंग होगा कि अगर ये किसी बग़ैर कोई वादे के और बग़ैर किसी डिलीवरी के अगर ये टेबल पे बैठ जाते हैं और जिस तरह के वहाँ से बयान आ रहे हैं, तो हम इनका वर्कर जो है वो कंफ्यूज्ड है कि जनाब आप हमें इस्लामाबाद बुला लेते हैं, गोलियां चली हैं, लाशें गिरी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, नंबरों के ऊपर लड़ाई है कि जी कितनी गिरी हैं या किसने चलाई है, उसमें भी कोई, उसके ऊपर भी कोई अब वो अभाम नहीं रह गया, तो आम वर्कर कंफ्यूज्ड होता है। तो उसके बाद ये भी मिक्स्ड से मैसेजेस आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग तो मिल ही नहीं रहे हैं, वो बात ही नहीं कर रहे हैं, अवेलेबल नहीं है, बयानात दे रहे हैं, मगर वो टीवी टॉक शोज में आके ये जो सवाल मैं कर रहा हूँ या आप कर रही हैं इसके जवाब नहीं दे पा रहे। तो अभी जो तो इसको डील कर रहे हैं, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हुए हैं, उनके पास भी जवाब नहीं है। अब वो कह रहे हैं जनाब के वहाँ से ऑर्डर लेके आएंगे अडियाला से, तो पहले पता नहीं क्या ऑर्डर है उसका ही समझ नहीं आ रही। तो मुझे इसके अंदर कोई जान नहीं है, कोई नॉन स्टार्टर लग रहा है इस गुफ्तगू से, मुज़ाकरात से कोई ब्रेक थ्रू और कोई समझ रहा है तो बिल्कुल दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। पीपल्स पार्टी तो आज ये क्लेम कर रही थी कि आज ये बाकायदा तौर पे शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आमिर साहब, मुझे ये बताइए, ऐसा भी तो है ना कि हुकूमत को लग रहा है सारे पत्ते उनके हक में हैं। कल तक फैज़ हमीद वाला मामला था, आज एक और खबर आ गई कि जी इमरान खान साहब पे और उनके अहलिया के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है। हो सकता है हुकूमत अपने आप को इसलिए ये खबरियत ही नहीं रह गई कि आज फर्द जुर्म हो गई है, आज पेशी हो गई है, आज छुट गए हैं, आज नहीं छुट गए। ये सियासी मामलात हैं, इनका एक अदालती चीज़ों से मुझे नहीं लगता कोई इसका वो है। जब रिहाई भी हो जाती है, आप देखिए जब 150-200 पर्चा होता है तो वो कोई क्लियरली उससे वाज़ेह हो जाता है कि ये कोई कानूनी मसाइल नहीं हैं, ये नहीं सियासी मामलात हैं। तो जब सियासी कोई सुलह होगी तो ये फिर शायद कोई फैसला इसका निकले। सियासी मुझे सुलह होते हुए कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ उनकी एक
पीटीआई की मुझे अभी तक लॉजिक नहीं समझ आ रही कि वो क्यों ये अपने वर्कर को डीमोरलाइज्ड करवा रहे हैं, और जबकि उनकी तरफ से एक होता है कि इस तरह की, जिस तरह जेयूआई के थोड़े साथ पीटीआई के साथ हुआ तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थोड़े से आए, थोड़ी सी गुफ्तगू में नरमी आई। यहाँ वो नरमी भी नज़र नहीं आ रही। वो एक तरह से टेबल पे बैठा के चाय पेस्ट्रियाँ खिला देते हैं और साथ में वो पार्लियामान के अंदर वो उनको आड़े हाथों ले रहे हैं। उनके मतलब जो सख्त तकरीरें हो रही हैं वो जारी और सारी हैं। ख्वाजा आसिफ ने की है, उसके बाद आज तलाल चौधरी, इरफान सिद्दीकी, जो भी उठता है वो दो चार जो है ना उनके कुछ ना कुछ जो है ना ताने तो छोटा ही है, मेरे लिए मुनासिब अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आमिर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी तो अंदरूनी खाना मुशावरत का मसला है ना, चाहे 5 रुकनी कमेटी बन भी गई है, मैं समझता हूँ ये जो आपस की लड़ाई है वो सारे मामला तो हैं, वो तो क्लियरली हैं और समझ भी आती है। जाहिर उनकी जो सूरत हाल है कि उनकी मेन लीडर इमरान खान जेल में है, बाकी में फर्स्ट ईयर भी जेल में है, जो बाकी हैं उनकी लड़ाई मार कुटाई चल रही है। मगर ये वैसे मैं समझता हूँ कि ये एक रोज़ की एक वो है, आप पर मैं अभी ज़बरदस्ती इस पर गुफ्तगू करनी पड़ती है। मुझे इसकी तरफ गुफ्तगू जो करनी चाहिए वो है मुआशियात की, कि उसकी तरफ के इन चीज़ों का क्या असरात पड़ रहे हैं और इकॉनमी के ऊपर जो है इसके क्या असरात पड़ रहे हैं। क्योंकि ये क्लियरली है कि अगर यही रही, आवाज़ें भी रही, कामयाब होती नहीं होती, मगर ये सिविल नाफरमानी या इस तरह के जो मामला सुनते हैं उससे सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और ये इसमें कोई ये नविश्ता दीवार समझ लें कि तारीख का सबक है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर इक़्तिसादी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक मिक्स्ड से बयानात आते हैं तो दो किस्म के आ रहे हैं। एक ये आता है कि जी हमें बताया जाता है कि आज ही वज़ीर ख़जाना साहब वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब जो है गामज़न है और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है और जी महंगाई 4.9 गालबन जो है वो 3.5 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। और वो चेरी पिकिंग करते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले लेते हैं कि जी महसूलात बिल्कुल ठीक है, 34% बढ़ गई हैं और बाकी चीज़ें इस तरह। मगर एक दूसरा रुख है, दूसरा जाविया ये है कि अगर आप चेरी पिकिंग ना करें तो दूसरे महंगाई के जो फिगर्स हैं उसको क्वेश्चन किया जाता है। बाय द वे जो कोर इन्फ्लेशन है जिसके अंदर के फूड और एनर्जी की चीज़ें नहीं होती वो अभी भी 8.9 है गालबन, तो वो कम नहीं हुई। दूसरा इसके मेथडोलॉजी को और बाकी भी इसकी क्वेश्चनेबल है। ये 4.9 का जो CPI का फिगर जो इन्फ्लेशन का दिया जाता है और आम आदमी ये शिकायत करता नजर आता है। ये शिकायत मेरी भी है, जिस शिकायत की तरफ आप लेकर जा रहे हैं ना, ये मेरी भी शिकायत और हर पाकिस्तानी की ये शिकायत है।